हेलो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको ठीक 3 वीक पहले कुछ टिप्स दी थी ट्रेनिंग के बारे में, आपकी 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स और फुल मैराथन के बारे में। अब मैं आपको आज बताने वाली हूँ, अगर आपने वो वर्कआउट्स किए हैं, और मुझे आशा है कि जब आपने टिप्स सुनी होंगी उस दिन मैंने एम्फसाइज़ किया था कि पूरे वीक में आपका क्या प्रोग्राम हो और 1 किलोमीटर के रेपिटेशन कैसे किए जाएं। आज हम स्पेसिफिक आपको बताना चाह रहे हैं पेस रनिंग के बारे में। अब पेस रनिंग जब हम कहते हैं तो बेस्ट जो तरीका होता है पेस रनिंग का, 10 किलोमीटर वालों के लिए 6 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स वालों के लिए 10 to 15 किलोमीटर्स एंड फुल मैराथन वालों के लिए 21 किलोमीटर्स। अब ये पेस रनिंग आप कैसे करें? जो भी आपकी पिछली रेस का टाइम है उस टाइमिंग से जो पर किलोमीटर निकलता है उसमें 15 सेकेंड फास्टर आपकी पेस रनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप वो आधा डिस्टेंस कर रहे हैं। जब आप पेस रनिंग, सपोज करिए हम बात करते हैं कि कोई 40 मिनट्स का 10 के रनर है या 1 आवर 20 मिनट्स का हाफ मैराथन रनर है और उसने 4 मिनट्स पर किलोमीटर की उसकी रेस में पेस होती है, तो उसको 3:45 पेस से अपनी पेस रनिंग करनी होगी। अगर आप ये हर वीक एक वर्कआउट ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो बेसिक टाइम है मैराथन परफॉर्मेंस का वो इम्प्रूव पक्का होगा। दूसरी बात है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, जो आपके लॉन्ग रन होते हैं वो किस पेस से हों। अमूमन क्या होता है, जब हम ग्रुप में दौड़ रहे होते हैं ना, तो जल्दी वार्म अप हो गए तो बस एक्साइट हो गए और फिर अपनी पेस बढ़ा देते हैं। नहीं, अगर आपने लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग करनी है जिससे आप अपने लोकल मस्कुलर फटीग ट्रेनिंग करते हैं, लॉन्ग रन होना कितना चाहिए? 10 किलोमीटर्स वाले के लिए 12 किलोमीटर्स हो सकता है, 15 किलोमीटर्स हो सकता है, 21 किलोमीटर्स वाले के लिए 18 to 20 किलोमीटर्स हो सकता है और 42 किलोमीटर्स वाले के लिए 32 to 35 किलोमीटर्स। 35 किलोमीटर से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 35 किलोमीटर्स जब कर लेते हैं तो बॉडी में लोकल मस्कुलर फटीग ट्रेनिंग हो जाती है और 35 किलोमीटर्स के बाद फुल मैराथन रनर दिमाग से दौड़ते हैं। बॉडी तो सबकी गिव अप कर जाती है, तो इसलिए आपको मेंटल ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, वो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इंजरीज़ को कैसे अवॉइड करें, क्योंकि ये कंपटीशन पीरियड है। सितंबर में आप एक चैम्पियंस रन 17 को आ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको टिप्स बता ही रही हूँ, और साथ साथ कुछ मैराथन्स भी आ रही हैं। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत हाई सीज़न है आपके कंपटीशन का, तो हाउ टू अवॉइड इंजरीज़, उसके लिए आप क्या करें? 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो आपका टेरेन, जो आप सरफेस पे दौड़ रहे हैं, रोज़ एक जैसी सरफेस पे ना दौड़ें। रोड, टार्टन ट्रैक, बजरी, ग्रास और ट्रेडमिल। कई रनर्स ये सोचते हैं कि टार्टन ट्रैक तो बहुत सॉफ्ट है तो इस पर हमको इंजरी कम होगी। नहीं, टार्टन ट्रैक इज़ एज बैड एज रोड, और जो ट्रेडमिल रनिंग होती है वो भी बहुत हार्ड सरफेस है, तो यहाँ पर आपको जारिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। जब आपकी पाउंडिंग होती है, जब आपके पैर स्टेप पड़ते हैं, तो 3 टाइम्स मोर जो आपका बॉडी वेट है, 3 टाइम्स मोर बॉडी वेट से नी पे इम्पैक्ट पड़ता है, फुट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंजरीज ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ट्रैक पे दौड़ने से अगर आप वीक में 2 बार आइडियली, और अगर मैक्स 3 बार अगर उस पर वर्कआउट कर रहे हैं तब तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर रोज़ ही आप ट्रैक पे जाके वर्कआउट कर रहे हैं, कभी भी स्लो वर्कआउट तो ट्रैक पे जाना ही नहीं चाहिए। आपको 2 स्पीड वर्क करने हैं, आप ट्रैक पे जाइए, और जिस दिन आप ट्रैक पे जाएं उसके शाम को या उसके नेक्स्ट डे हमेशा ग्रास रनिंग करें, क्योंकि ग्रास रनिंग इज़ नेचुरल मसाज फॉर योर बॉडी। तो रोड को अवॉइड करें, डेली ऑल्टरनेट कर दें। एक दिन हार्ड सरफेस होगी तो एक दिन सॉफ्ट सरफेस ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने इंजरी को अवॉइड करना है तो आपको शूज़ पे बहुत ध्यान देना होगा। एक तो आपके सॉफ्ट कुशनिंग शूज़ होने चाहिए। कभी भी कई रनर्स को ये लगता है कि जब हमने फास्ट ट्रेनिंग करनी है तो हम रेसिंग शूज़ पहन लें। ना, रेसिंग शूज़ आप सिर्फ अपनी मैराथन्स के लिए रखें, और उस पर आपने अगर वर्कआउट करने भी हैं तो फुल मैराथन वाले अपने रेसिंग शूज़ में 40 किलोमीटर्स का वर्कआउट कर लें, यानी कि 10-10 का जो टाइम ट्रायल कर रहे हैं आप, एवरी वीक कर रहे हैं उसमें, या 10 डेज़ में एक बार कर रहे हैं, उसको आप रेसिंग शूज़ में कर लें। लेकिन कभी भी अपने स्पीड वर्कआउट में या कभी भी आप फास्ट जा रहे हैं हर बार रेसिंग शूज़ ना पहने। रेसिंग शूज़ में कोई कुशनिंग नहीं होती है, वो आपको फास्ट रन करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो भी 1.5 घंटे की हाफ मैराथन दौड़ते हैं वो कृपा करके रेसिंग शूज़ ना पहने, क्योंकि रेसिंग शूज़ बने होते हैं एलीट रनर्स के लिए जो 1 आवर 10 मिनट से फास्ट हाफ मैराथन दौड़ रहे हैं। 1 आवर 15 मिनट्स तक वाले भी रेसिंग शूज़ पहन सकते हैं। अगर आप 1.5 घंटे या उससे 2 घंटे वाले रनर हैं तो आपको रेसिंग शूज़ पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि उसमें कुशनिंग नहीं होती है। तो कुशनिंग शूज़ हो, और हमेशा ध्यान रखें कि 2 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक दिन आपने एक शू पहना, दूसरे दिन दूसरा शू पहने, क्योंकि उससे आपका जो इम्पैक्ट है, प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो डेवलप नहीं होंगे।
जब प्रेशर पॉइंट डेवलप नहीं होंगे तो इंजरी कम होंगी। तो एक तो ये बात ध्यान रखें। हमने आपसे स्पीड वर्क की बात की, पेस रनिंग की बात की, लॉन्ग रन की बात की। अब तीसरी बात, जब हम वर्कआउट बहुत करते हैं तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरे हैं, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। और एलॉबरेट करूँगी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में।